आगे बता देते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो बताए थे हम 5 तक, 6 से। छठा क्या है देखो, किताब है तो, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात करें। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2, अरे यार तुम बैठो नहीं, तुम्हारे खड़ा होने की वजह से सबको दिक्कत हो रहा है। छठा, निम्नलिखित, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, तो समझदार इंसान आएगा वो सही करेगा। निम्नलिखित, किसी को इसका नॉलेज है, कोई जानता है इसके बारे में? चलने लगा, ठीक है। तो निम्नलिखित समीकरणों, हाँ मतलब जो भी है, निम्नलिखित समीकरणों के दो दो हल, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेन मकसद यही है कि आप ई वाला बस 2 हल, आगे पीछे इन्हें उन्हें क्या लिखल है सब चूल्हा में झोंक देना। मेन यही है कि हमको 2 हल निकालना है। बोलो पहला नंबर, 4x + 3y बराबर, अब आंसर आएगा या नहीं आएगा एक कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि इसका हल अगर निकालेंगे तो 2 की कम से कम 2 करोड़ निकलेगा। गलत बोल दिए, 2 करोड़ नहीं निकलेगा, 2 अरब निकलेगा, वो भी गलत बोले, 2 खरब निकलेगा। अरे तो उम्र बीत जाएगा, जिंदगी 7 जन्म भी कम पड़ेगा, कितना हल इससे निकलते रहेगा। 2 हल कौन पूछता है, मतलब इनफाइनाइट अनंत हल निकलेगा। शायद तुमको कम से कम 1 करोड़ जन्म लेना पड़ेगा तब तक ही हल निकलते रहेगा। ये रुके वाला नहीं है हल इसका, इनफाइनाइट उसको बोलते हैं, अनंत। तो वैसा सिचुएशन में हमको सिर्फ 2 ही हल निकालना है। कुछ भी x y रखो 2 हल हो जाएगा। और ऐसे तो अगर ऐसा अगर लगे कि 4 से भी 12 कट जाता है और 3 से भी 12 कट जाता है, अगर ऐसा लगे तो एकदम सिंपल हल है, एकदम सीधा सीधी हल है। मतलब ऐसा हो तब, कई बार ऐसा होता है कि 4 से भी 12 कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, कई बार ऐसा होता है। 9th के क्लास में ऐसा बहुत बार मिलेगा कि 4 से भी 12 कट रहा है, नहीं कट, अरे नहीं कटता तब के तब देखेंगे, लेकिन अगर कट रहा है तब बता रहे हैं। अगर कट रहा है तो इसे नहीं कटेगा तो फिर तो 10वां में है ही है सब ग्राफ बनाते वक्त। यही 9वां में सब नहीं पढ़ता है तो 10वां में जाके माथा खराब हमर होता है, हम जाके पकते हैं। आओ हम जाके पकते हैं, यहाँ ध्यान नहीं देते हो तो। x बराबर मान लेना 0 और एक बार मान लेना y बराबर 0। ये तभी मानना है जब 4 से भी कट जाए और 3 से भी। जैसे x बराबर अगर 0 मानते हैं तो 4 × 0 प्लस 3y बराबर 12, तो 4 × 0 ऐसे भी 0 और 3y बराबर कितना 12, 3 से कैंसिल, y बराबर, मतलब जब हम x बराबर 0 माने थे तो y बराबर कितना आया, लास्ट में हल लिख देंगे। अगर y बराबर 0 है तो 4x प्लस 3 × बराबर 12, तो ये तो ऐसे भी 0, 4x बराबर 12, 4 × 12, x बराबर 3, यानी हल लिखेंगे x बराबर जब 0 तो y बराबर 4, और अगर x बराबर देखें अबरी तो 3, लेकिन कब, जब y बराबर, तो 2 हल कहे तो इतने लिख के छोड़ देंगे, सिर्फ 2 हल के लिए। 3 हल 4 हल की अलग बात है, 4 को चाहिए हम 4 अरब हल लिख सकते हैं, भले जिंदगी छोटा पड़े, लेकिन आपको 4 को लिखना है बताएंगे। दूसरा फिलहाल अभी 2 को पे 2x + 5y बराबर, अब यहाँ तो कहोगे कि हम x बराबर 0 रखें, तो फिर x बराबर 0 रखेंगे तो घुमा फिरा के y बराबर भी, तो वैसा वैल्यू नहीं रखना। हम कहें ना कि अनंत हल है तो कुछ भी रखो, x बराबर y बराबर जे मन में आता है रखो। बोलो x बराबर कितना, हम मान के चलते 1,
रख सकते 1 की 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 1/2 3/4 7 जे मन में आता है वो रखो ने। x बराबर कितना रखें तो कितना हो जाएगा, खाली चेक करना है। 2 गुने 1 प्लस 5y या बराबर, ध्यान से देखो 5y बराबर कितना कितना -2, तो y बराबर बोलो। तो यहाँ हल याद रखना कि जब x बराबर 1 रखें तो y बराबर कितना -2/5। x बराबर कुछ और रखो फिर से, कहेंगे ये वाला नियम नहीं लगा रहे। ए ढक्कन बिना डिब्बा के, ये तब लगाना है जब दोनों से कटे। वहां तो कुछ वैसा नहीं है ना, वहां तो 0 है और 0 में तो फिर 0 0 0 0 आजीवन भर लगल रहो। इसलिए x बराबर कुछ और सोचो, x बराबर सोचो ना भाई। 2 क्या दिक्कत है, मना थोड़ा कोई किया है। x बराबर 2 रखो तो 2 दूनी, कोई जरूरी है कि हम y बार बार मानेंगे। अरे यहाँ तब मानना है, इतना अच्छा से बोले हैं। ये वाला तब मानना है जब दोनों से कटे, तब एगो 0 मानो तो y निकल जाएगा, और फिर y 0 मानो तो x निकल जाएगा। ऐसे नॉर्मल यही अच्छा है, नॉर्मल केस में। बराबर कितना बोलो, 5y बराबर कितना लिखें, माइनस में 4। इसे 2 दूनी 4 जो दिखाई दे रहा है वो इधर नहीं रहेगा, बराबर के, क्योंकि हमको निकालना है y। तो सभे धीरे 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 उधर उधर शिफ्ट करते जाएंगे। y बराबर बोलो -4 यानी हल बोलो कितना आया, जब x बराबर तो y बराबर -2/5, और जब x बराबर तो y बराबर, यही आंसर होगा। थर्ड नंबर देखते हैं, तीसरा क्या है बोलो। 3y + 4 बराबर 0 0। इसमें कुछ भी कर लो x बराबर 0 रहेगा, कुछ भी कर लो, जितना दिमाग लगाना है। अरे कुछ भी, x 0 बोल रहे हैं, सॉरी मैंने गलती हो गया, x 0 नहीं, यहाँ ध्यान से 1 मिनट। y बराबर 3y बराबर लिखेंगे माइनस, इसमें x है ही न है, इसमें x है ही न है तो x क्या बैठा है, इसमें x है ही न तो x कहाँ से बैठा है, अरे x है ही न कहाँ से बैठा है। ज़्यादा थेथरलॉजी करोगे तो फिर बोलेंगे 0x प्लस में 3y या प्लस में 4 बराबर, और फिर x के जगह पे जे बैठा ना बैठते रहो। x के जगह पे क्या बैठा है, x के जगह पे क्या बैठा है, ओके ना। 1 बैठा दो, 2 बैठा दो, 3 बैठा दो, 4 बैठा दो, उससे कोई फर्क तो x मतलब जो रखना है रखो। जब x है ही नहीं है तो फिर इतना टेंशन का है, जब x ही नहीं है खड़ा काल था छोड़ दो मिनट, बोलने नहीं जाता, खड़ा है बुकुटबानी। 3y बराबर -4, y बराबर कितना हो गया -4/3, यानी x बराबर हम जितना लिखें, कुछ भी लिखें, बोलो क्या लिखें, x बराबर कितना, अरे कुछ भी बोलो ना, 1 लिखें तो y बराबर कितना आएगा। x बराबर अगर 2 लिखें तो y बराबर कितना आएगा। x बराबर अगर हम 5 लिखें तो y बराबर कितना आएगा। x बराबर अगर हम 10 लिखें तो y बराबर कितना आएगा। काहे देख ढक्कन वही बिना डिब्बा के, काहे बोल रहे हैं, क्योंकि x तो इसमें है न, 0x है, और अगर x के जगह पे हम 1 रख भी दिए, 1 रख भी दिए तो 0 गुने 1, मान लो 2 रख दिए तो 0 गुने 2, नहीं हम 5 रख देंगे 0 गुने 5, हम x के जगह पे 10 रख देंगे 0 गुने 10। मतलब x तो कुछ भी रखो, x के जगह पे जे मन में आता है रखो, घुमा फिरा के आपको मिलेगा बार बार यही क्या 3y प्लस, और यहाँ से y बराबर जब निकलेगा 3y बराबर -4, y बराबर कितना, तो x रखबे नहीं किए, अरे रखे थे, x बराबर कितना रखे 1, तो कितना हो गया गुना उना हो गया। जैसे यहाँ पे x बराबर कितना बैठा है तो 0 हो गया, 2 लिखे ना, अरे 2 लिखे हैं ना,
2 लिखे हैं बराबर प्लस 5y, और फिर 2 कोने भेजे हैं, यहाँ 2 था और यहाँ क्या है 0 ने भेज दें, कुछ ही फर्क पड़ेगा, 0 भेज दिए उससे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ 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 x के जगह आप कितना रखें, रखें तो 0 हो गया। अगर यहाँ x के जगह पे मान लेते x के जगह पे 1 रख देते तो 4 होता, तब तो 0 नहीं होता। लेकिन यहाँ पर तो x के जगह पे 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 10 रखे, 20 रखे, पूरा के पूरा टर्म ही पूरे टर्म ही 0 हो जाता है। पूरे टर्म मतलब x के जगह पे j बैठा ना बैठा, कुछ भी बैठा, y फिक्स है कि हर बार कितना मिलेगा। इसमें से हम लिख दिए कै गो, लिखना था 2 गो, छाप लेना 2 गो। चौथा नंबर बोलो क्या है, 3 गो छापना है, लिखना है, बन जाएगा। देखो इसका गारंटी नहीं कि हम जो बताए हैं आंसर में भी वही होगा, क्योंकि करोड़ों आंसर है, उसमें से आपको लिखना कै गो है, 2 गो लिखा जाएगा ना। एक और देखिए 7वां नंबर 7, बउआ लल्ला अली नोनो सवेरे सवेरे जो आता है ना, हम कितना बार बोले हैं, क्या हम पढ़ाने के मूड में अभी हैं, एकदम सुरियाल हैं, जखनी से यहाँ तक देख लें, एकदम धर के रपीट लें धर के, इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। सवेरे सवेरे उठो, 2 मिनट बोल देते हैं, नहा धो लो, नहीं नहाना नहीं नहा, वैसे ही रहो, लेकिन सुबह सुबह आधा घंटा 1 घंटा जरा सा आधा घंटा ही योगा वोगा कर लो, इससे शरीर में ऑक्सीजन जाएगा। और यहाँ आने के बाद 7 बजे ये सब जो करती सब नहीं करोगे तो नहीं, एक बात नोटिस नहीं करोगे कि हम 10 बजे तक कर जाते हैं, पूरा एकदम फ्रेश रहते हैं, और 10 बजे के बाद पंखा चल रहा है, कभी कभी हमारे अंदर भी आता है, लेकिन सवेरे सवेरे ऐसा ना आता है, ऐसा लग रहा है कि वो रसिया में जो कुछिया उठा के नहीं आता है ना, वैसा बोल रहा है। सुबह सुबह कम से कम फ्रेश रहो। तो ऐसा हर दिन इतना दिन से आ रहे हो, कभी भी नहीं देखो कि भोरे भोरे हम बासी हैं या बसियाल हैं, ऐसे सर मरुआ तुम आके भकुआ ले तुम अब आके पढ़ा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा आज तक। ऐसा हाँ हो सकता है जड़वा में, लेकिन वही भगवान ने वो तो टोपिया वोपिया पहन ले रहते हैं तो वैसा लगते हैं, लेकिन हम जब भी पढ़ाने आते हैं पूरा फ्रेश होके। नहाना जरूरी नहीं है जाड़ा के दिन में, हम ही नहीं कहते आप लोग नहा के आइए। तो इस मतलब यहाँ आने के बाद भी 7 बजे अगर जमुआई आ रहा है तो सवेरे सवेरे बता दिए उपाय, आधा घंटा यदि इलोम विलोम प्राणायाम ये सब कर लो, शरीर में भर भर के ऑक्सीजन मिलेगा। हमसे तो नहीं है, गए गुजरे हो, हमको सांसें के बीमारी है, मसवा पेशेंट है, फिर भी कभी नहीं देखोगे कि हम घर के एकदम बासी नियन है जहाँ पर। चलो क्लास की तरह स्टार्ट करते हैं। बोले कैमा नंबर 7वां बोलो। 7 में क्या है, 3 हल निकालना है ना। 7 देखो ध्यान ही देना है ना कि कम से कम क्या 3 हल निकालने हैं, 3 गो ने 3 हल निकालना। पहला बोलो 5x प्लस 3y बराबर, क्या कि पीछे देख रहे हैं जब y एकदम पूरा बैठ के ले रहा है, भोरे भोरे ही एकदम अंगड़ाई ले रहा है। दूसरा बोलो 2x माइनस 3y माइनस बराबर -11। पहले यही दोनों देख लेते हैं। यहाँ x के जगह पे कितना लिखे, कुछ भी जैसे x के जगह पे डायरेक्ट हम 0, ठीक है, तो 5 गुने 0 प्लस 3y बराबर कितना। अगर ये 0 रख दिए x के जगह पे तो ये तो है 0, 3y बराबर यानी y बराबर -4/,
अच्छा 4/3 होगा, माइनस नहीं होगा। माइनस कहाँ से होगा, प्लस था। अगला x बराबर मान लेते हैं कि 1 अगर रख भी दिए तो जैसे ही 1 रखेंगे 5 गुने 1 प्लस में 3y बराबर 4, ऐसे भी 5 एकम 5 समझो बराबर के उस तरफ जाके, अरे बराबर के उस तरफ जाके -1 घटवे नहीं करेगा तो y बराबर कितना 1/, और एक आगो लिख दें क्योंकि अभी तो दुइये को निकला है। चलिए एक और हिसाब मान लेते हैं, x बराबर 0 रखें 1 रखें, अब 9वां वाला कुछ भी सोचो 2 3 4 मान लो 2 रखते हैं। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, 5 गुने 2 प्लस 3y बराबर, ऐसे भी 3y बराबर ये घटेगा हाँ -6, 3 दूनी 6, y बराबर कितना। तो इसका हल अगर लिखें 3 हल, तो जब x बराबर 0 था तब y बराबर कितना, और जब x बराबर 1 था तो y बराबर कितना, और जब x बराबर 2 है तो y बराबर कितना, 3 गुण चाहिए था, 3 को असर लिख दिए। जैसे दूसरा नंबर उधर देख लेते हैं, इक्वेशन उठा के यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, कितना है 2x - 3y बराबर -11। बोलो x के जगह पे फ्री है आप, 1 3 4 5 20 25 28, आप पता नहीं कुछ भी लिखो न, हम 0 बैठाते हैं। 2 गुने 0 -3y बराबर, ये 2 गुने 0 ऐसे भी गुना करेंगे तो जानते हो कितना हो जाएगा 0, मतलब मत लिखो 3y बराबर, सॉरी माइनस से माइनस y बराबर, बोलो y बराबर 11/3 तब आया जब x बराबर कितना, अब x बराबर क्या रखे 1, कई को निकालना है ध्यान रहे, तो अभी तो ये दूसरे नंबर में रखो 2 गुने 1 माइनस में 3y बराबर -11, ऐसे भी 2 गुने 1 2 ये नहीं होगा -3y बराबर -11, तो -3y बराबर कितना -11, तो उधर पहले से है और 2 उधर जाके -2, तो बोलो -3y बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना 13/3, ये तब आया जब x बराबर कितना, एक और चाहिए। अब बोलो x बराबर 2 4 6 7 8 कुछ भी रखो, लेकिन हम उतना बड़ा काहे रखें, हम छोटे रखते हैं। x के जगह पे 0 1 और 2, बोलो 2 गुने 2 माइनस में बराबर 2 गुने 2 मतलब 4 माइनस बराबर -3y बराबर, हाँ -11 तो है ये है, 4 उधर जाके इसलिए -3y बराबर -15, माइनस से माइनस कैंसिल 3 बचे, y बराबर कितना, लेकिन तब तो इसका अगर 3 हल लिखना भी होगा कि 3 हल लिखिए तो बोलो क्या क्या लिखेंगे, x बराबर y बराबर 11/3, x बराबर y बराबर और x बराबर 2, तो y बराबर पता नहीं दिखाई देता है कि नहीं, इतना नीचे नहीं दिखता होगा, कई हिसाब है इसमें, समझ में आता है, बन जाएगा बना लेना, क्या बोले, कभी कभी बड़ी अफसोस आता है क्योंकि तुम ही जब 10वां में जाओगे ना, अगे हैं हम तो 10वां वाला है, हम 9वां वाला थोड़ा बनाएंगे, अरे ढक्कन बिना डिब्बा के, अजीब है। 10वां में चल गया इसका क्या मतलब है, 9वां वाला मैच भूल जाएगा, या 10वां में उड़ल दहाल एकदम 10वां में आ जाएगा। अगर आप 10वां में है, अब कुछ ही बोलिएगा 10वां में कि हमरा तो जोड़ नहीं आता है क्योंकि हम तो 10वां क्लास में हैं, 10वां क्लास में जोड़ थोड़ा पढ़ना है, हम जोड़ नहीं पढ़ेंगे, अरे बकलोल इंसान 10वां में जोड़ नहीं पढ़ेंगे, यही सब बता दिया ढक्कनगिरी वाला कहानी। अब तुमसे बोले कि एलसीएम आता है, नहीं मुझे तो एलसीएम नहीं आता है, मेरे को क्या करना है एलसीएम से, और मैं 10th क्लास में एलसीएम पढ़ रहा है, ढक्कन बिना डिब्बा के, एलसीएम अगर नहीं आता है 10वां में तू कैसे आ गया,
भिन्न के जोड़ आता है, नहीं मुझे क्या करना है, भिन्न के जोड़ से क्या मतलब है, ये सब ज़रूरत है। बगलोल इंसान, तुमको वहाँ से ही सिखाते 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 10वां तक पहुँचाया गया होगा। तो 10वां में आने की नहीं मतलब होता कि आप 9वां वाला मैथ पर, मुझे क्या मतलब है 9वां में थोड़ा पढ़ना, हाँ तोरा कुछ नहीं पढ़ना, तो एक काम कर, पैदा हो यहाँ एक के बाद 10वां में आ जी। हाँ तुम लोग के सामने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कम से कम तू 10वां में जाना न। हम हर साल हर एक बैच से सब बुतरू से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि हे बउआ जो 9वां में पढ़ा हाँ वो 10वां तक कम से कम याद नहीं रखिए। अजीब है, काहे बोल रहे हैं, मतलब काहे इतना भोग रहे हैं, क्योंकि यही चीज़ बस सेम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 10वां क्लास में ग्राफ बनाते वक्त ज़रूरत पड़ेगा। कोई ग्राफ पढ़ ले जाने मैंने, वो तो उस दिन ISC वाला भी ग्राफ देख रहे थे, घरे पढ़ा रहे थे, उसमें भी यही सब ज़रूरत था। तो अगर 10वां की ISC के भी आप ग्राफ बनाइएगा तब भी वहाँ पर ही वाला, और सोचो जो 9वां में नहीं पढ़ा वो जाके हमारा माथा खराब करेगा। देखो तीसरा, इसलिए कह रहे कि ध्यान से पढ़ लेना ये वाला। तीसरा 2x प्लस कितना पाई, हाँ पाई ही लिखे हैं। कितना जोड़ देखे काहे बोल रहे हो, y मतलब y समझते, 2x प्लस वाई नॉर्मली बोल 2x प्लस वाई बराबर 6, और 3 बार 4 बार हम लोग पाई पाई बोल रहे हैं कि ये पूरा फोर्स देके 2x प्लस पाई 2x प्लस पाई, नहीं 2x प्लस वाई, पाई और वाई में अंतर होता है, शायद हमरा सुनाई दे रहा है सन, लेकिन तुम लोग अलग बोल रहे होगे। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, नॉर्मली बोल देते तो हम समझ जाते 2x प्लस वाई बराबर 6, लेकिन वो बोले 2x प्लस पाई पाई 3-4 बार जोड़ देखे, नहीं वो बोल वाई रही होगी, हमको सुनाई दे रहा था पाई। 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई बराबर 6, x बराबर कितना, कुछ भी रखो ने, जैसे x बराबर 0, दिमाग खराब है, y बराबर डायरेक्ट 6। अरे अगर 0 रख भी दिए तो 2 गुने, खत्म कहानी, डायरेक्ट y बराबर, अगर x बराबर हम मान लो 1 रख देते तो y बराबर डायरेक्ट है। किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा हो कैसे, अरे यहाँ रख के देखो, 1 रखो 2 गुने, अरे एक रखेंगे ना तो 2 हो जाएगा, अब बाद में उन्हें घट के y बराबर, जैसे x बराबर अगर 2 रखें तो y बराबर बोलो, अगर x के जगह पे 2 रखें तो 2 दूनी 4, उन्हें घट जाएगा ना, 6 में से 4 गया तो 2, तो बिना बनैले आंसर बन गया। चौथा नंबर बोलो, 2x माइनस 3y बराबर 1, x बराबर या y बराबर, हम तो कहते हैं ना कि ऐसा सिचुएशन में, ऐसा कंडीशन में, ऐसा जब मिले तो हम सलाह देते हैं कि y बराबर रखो, ऐसे तो कुछ भी रखो, हटाओ काहे कंफ्यूज करें। x बराबर 0 तो 2 गुने 0 माइनस 3y बराबर 1, ऐसे भी 2 गुने 0 मतलब होता है माइनस 3y बराबर 1, तो y बराबर कितना माइनस 1/3, x बराबर मान लो 1, अरे तो 2 गुने 1 माइनस 3y बराबर 1, माइनस 3y बराबर कितना बोलो, दो जाके घटेगा तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना, मान लो x बराबर कुछ और बैठा दिए 2, बोलो कितना, तो यहाँ 2 गुने माइनस 3y बराबर 1 में से 4 घटा दो, 4 दिन घटेगा तो माइनस 3y बराबर, माइनस से माइनस पार, 3 से 3 पार, y बराबर कितना, यानी हल बताइए क्या आया, x बराबर 0 तो y बराबर, और जब x बराबर 1 तो y बराबर, जब x बराबर 2 तो y बराबर 1। 4 गुण था, बाकी फिर कल बताएं, आज रहे देते 7, 8, 9, 10 ही सब आगे कल बता देंगे।